व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2022 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्री पैकेज और प्री लेबल्ड किए गए कट्टों में अनाज, दलहन इत्यादि भरने पर उक्त सामग्री पर 5% जीएसटी 18 जुलाई 2022 से प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में ये जीएसटी केवल रजिस्टर्ड ब्रांड धारकों द्वारा उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में माल बेचने पर ही लागू था। जीएसटी काउंसिल द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव पूरी तरह अनुचित, अव्यवहारिक और महंगाई को बढ़ाने वाला है। अनाज और दलहन जीवनोपयोगी वस्तुओं को श्रेणी में आता है और जीएसटी लागू होने के पूर्व से ही ये देश के लगभग सभी राज्यों में वाणिज्य विक्रय कर मुक्त श्रेणी में था। जीएसटी लागू होने के पश्चात भी शासन ने इसकी आवश्यकता को समझते हुए इसे कर मुक्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा था। जीएसटी काउंसिल के लेबल्ड और प्री पैकेज मटेरियल पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव से अनाज और दलहन कर योग्य व्यापार की श्रेणी में आ जाएगा। पहले से ही पूरा विश्व बड़ी आर्थिक मंदी और महंगाई की मार झेल रहा है। यदि 5% जीएसटी लागू होता है तो देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में असाधारण वृद्धि होगी और पहले से ही महंगाई से ग्रस्त देश के निम्न और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अनाज और दलहन के व्यापार से देश के लगभग 6 करोड़ से अधिक व्यापारी जुड़े हुए हैं। ये मंडी व्यापारी छोटे छोटे दुकानदार, लघु उद्योग संचालन करने वाले मिलर्स हैं जो देश के छोटे छोटे गांव से लेकर महानगरों तक फैले हुए हैं। ये व्यापारी पूरी प्रतिस्पर्धा कर किसानों का माल उचित मूल्य पर क्रय कर सीमित मुनाफे से देश के छोटे छोटे कोनों में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं व्यापारियों के द्वारा आज देश में खाद्य पदार्थों के वितरण की एक श्रृंखला बनी हुई है, जिससे देश में कभी भी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है। अनाज और दलहन पर यदि केंद्र शासन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो एफएसआई के नियमों के तहत ये व्यापार पूरी तरह से कर योग्य व्यापार की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे में कागजी औपचारिकता बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज की शुरुआत हो जाएगी, जो कि केंद्र शासन की मिनिमम गवर्नेंस की पॉलिसी के विपरीत है। इससे बहुत से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। प्री पैकेज और लेबल्ड अनाज, दलहन के विक्रय पर 5% जीएसटी लगाए जाने के विरोध में आज पूरे भारत की मंडी या बंद है और इन्हीं के साथ नीमच व्यापारी संघ ने भी अपना समर्थन देते हुए आज विरोध स्वरूप मंडी बंद रखी है। केंद्र सरकार द्वारा प्री लेवल्ड कट्टों में विक्रय अनाज, दलहन सहित अन्य पर प्रस्तावित किए गए जीएसटी के विरोध में व्यापारी संघ द्वारा प्रदेश सहित नीमच की मंडी भी बंद रखी गई। मामला तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय बोले थे कि एक देश एक टैक्स। अब वो एक देश एक टैक्स तो नहीं हुआ, उसके बाद जीएसटी हुआ तो भी चलो कोई एतराज़ नहीं। जीएसटी से एक अच्छी रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिली और जीएसटी हमारे लिए कोई कठिन प्रक्रिया नहीं थी कि जीएसटी लगा दिया किसी चीज़ों पर जो आवश्यक नहीं है। मगर ये तो आवश्यक वस्तु नहीं, अधिनियम में जो अनाज और दलहन आता है उसके ऊपर भी उन्होंने एकदम तुरंत जीएसटी लगा दिया। अब ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गेहूं हैं, दालें हैं, ये तो रोज़ के उपभोक्ताओं को भी खाना है। और इनकी ब्रांडिंग जैसे ही हम मशीनों से क्लीन करके, अपने शॉर्टेज प्लांट लगे हुए हैं देश में, साफ़ करके साफ़ सुथरा करके अगर जैसे ही बेचा पैकिंग करेंगे उसके ऊपर तो 5% जीएसटी लागू कर दिया उन्होंने। अब 25 किलो का पैकिंग हो कि 50 किलो हो, जैसे उस पर मार्किंग हो गया। अच्छा, मार्का नहीं करें, प्लेन कट्टे में भेजेंगे तो उधर एफएसएसआई के नियम लागू हो जाते हैं, वो अलग परेशान करते हैं। कुल मिला के इतना जटिल कानून लगाया है ये, जिससे कि व्यापारी तो हतप्रद है ही है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी और जो उपभोक्ता है देश का आम आदमी, उसको गेहूं भी महंगा मिलेगा, दलहनें महंगी मिलेगी, बहुत बुरी मुसीबत हो जाएगी। पहले तो कमाइयाँ नहीं है, लोग परेशान हैं। ऐसे में ये जीएसटी का करारोपण बहुत दुखदायी है। जीएसटी काउंसिलिंग ने तुरंत में निर्णय लेके और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और शायद कल 18 तारीख से परसों सोमवार से लागू कर दिया गया है। ऐसे में इसके विरोध स्वरूप हमारे पूरे ऑल इंडिया महासंघ, जो भी पूरे देश का ऑल इंडिया महासंघ है, उसके तहत हमारा मध्य प्रदेश महासंघ काम करता है। इसी प्रकार सब स्टेटें काम करती है, 70 स्टेटें उसका अंडरटेकिंग है। समस्त मंडियां आज पूरे भारत की मंडियां सब बंद है और इस जीएसटी के विरोध स्वरूप ही बंद है कि इसको निश्चित रूप से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिले और हमें व्यापार को सरलीकरण करें। व्यापार जितना सरल होता है उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ये बात नहीं जाने क्यों भूलते हैं। 1.5% तो मंडी शुल्क और 5% जीएसटी। गेहूँ की कीमत में अगर आज 30 रुपये गेहूँ है तो 7 के 21, 200 रुपये और बढ़ जाएगा उसका। ऐसे में क्या है कि सबको परेशानी है और इस वजह से विरोध स्वरूप हमारी मंडियाँ आज बंद है। आगे का निर्णय आज के बाद जो भी ऑल इंडिया हमारा व्यापारी एसोसिएशन लेगा और हमारा महासंघ लेगा, उसके तहत हम आगे कार्य करेंगे।